अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप सबका। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत से ऐसे कोर्सेज़ जिस पर लोग बहुत ज़्यादा फ़ीसेस की डिमांड करते हैं या वो लोग जो इतना पे नहीं कर सकते, उन सब के लिए जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है कुछ करने का, मगर वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन सब के लिए भी होगा। तो आप सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो ओवर नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अमेज़न बिज़नेस का। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को ढूँढना होता है या सिलेक्ट करना होता है। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अमेज़न पर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हमने अमेज़न पर अपनी शॉप ओपन कर ली यानी अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब बारी आती है कि हमने इस शॉप पर सेल क्या करना है। तो फिर उसके लिए प्रोडक्ट हंट करते हैं यानी ढूँढते हैं। तो चलें प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपकी थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन दूर करती हूँ कि सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि प्रोडक्ट हंटिंग करके जो प्रोडक्ट हम सोर्स करवाते हैं, बा वो ही अगर हम बाहर से अगर यानी हम जो प्रोडक्ट सोर्स करवाते हैं बाहर से, तो अगर वही हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लें, तो ये कैसा है? आई थिंक ये नुकसानदेह भी हो सकता है। उसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज़ होते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट उस क्राइटेरियाज़ में फ़ॉल करती है, तो फिर ठीक है, तो आप कर सकते हैं सोर्सिंग। आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ आपने अमेज़न पर सेल करनी है और कौन-सी नहीं। जो भी प्रोडक्ट आप हंट करते हैं, उसका वेट जो है ना हाफ़ केजी से ज़्यादा ना हो। जितनी आपकी प्रोडक्ट लाइट वेट होगी उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से अमेज़न बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आप एफबीए मीन्स आप फुलफिल बाय अमेज़न कर रहे हैं। यानी आपकी सारी इन्वेंटरी जो है ना वो अमेज़न के वेयरहाउस में होगी। जब कोई ऑर्डर आएगा, कोई कस्टमर जो है कोई ऑर्डर करेगा, तो उस प्रोडक्ट को जो है डिलीवर करना आसान होगा उसके लाइट वेट की वज़ह से, उसके कम वॉल्यूम की वज़ह से, मिनी डायमेंशंस की वज़ह से, राइट? उसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपने ये देखना है, ये मेक श्योर करना है जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं और कितने सेलर जो है ना उसको सेल कर रहे हैं। उसके स्टैट चेक कर लेने हैं, यानी उसके रिव्यूज़ कितने हैं, रेटिंग्स कितनी है, प्राइस कितनी है, बीएसआर कैसा है। अगर आप यूएसए में बिज़नेस करते हैं तो आपकी जो रिव्यूज़ की जो एवरेज है वो 700 टू 800 होनी चाहिए और रेटिंग जो है आपकी 4.5 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी रेटिंग 4.5 प्लस है, यानी इसका मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। तो वो ये रेटिंग ये शो करता है कि इसके रिटर्न्स या रिफंड्स इतने नहीं आते। अगर अगर 3 रेटिंग्स है, तो आप जान लें कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको जो आपके कस्टमर है या आपका बायर है, वो बाय करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोडक्ट को। तो इसके बाद जो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है कि टूट जाए, जिसमें यानी कि ग्लास ना हो, केमिकल्स यूज़ ना हो रहा हो, इलेक्ट्रिक ना हो, हेज़मार्ट ना हो, जिससे आपकी सारी इन्वेंटरी को नुकसान हो, यानी आग लग सकती है, खराब हो सकती है, जिससे आपको जो है ना बैड रिव्यूज़ या बैड रेटिंग भी मिल सकती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होगी आपके बिज़नेस के लिए। ठीक हो गया? उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्राइस के बारे में। प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इस पर आपने जो है 25% का प्रॉफ़िट मार्जिन रखना है। अगर आपको इतना प्रॉफ़िट होता है, देन यू कैन गो विद दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट में जो आ रहा है, इसमें आपने मेक श्योर कर लेना है कि प्रोडक्ट अनगेटेड हो, गेटेड ना हो। यानी जिस प्रोडक्ट पर अमेज़न आपसे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्टिफ़िकेट माँगता है, इनवॉइसेस माँगता है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप इसलिए गेटेड प्रोडक्ट के साथ ना जाएँ। जैसे मेडिसिन की कैटेगरीज़ हो गई और कॉस्मेटिक्स की कैटेगरीज़ हो जाती हैं, यानी हेल्थ से रिलेटेड। उनके लिए आपको अप्रूवल लेनी होती है अमेज़न से। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट का एक नेम होता है जिसको बायर या कस्टमर आकर उस कीवर्ड को सर्च करके उसके थ्रू जो है ना परचेज़िंग करते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। अगर आप वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं, तो इसमें भी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं, यानी प्लास्टिक आ जाता है, ग्लास आ जाता है, स्टील आ जाता है, स्टेनलेस स्टील आ जाता है या फिर और कोई मटीरियल, और भी काफ़ी मटीरियल होते हैं। तो आप ये चेक कर लें कि जो लोग हैं, वो कितना इन कीवर्ड्स को सर्च करें, यानी कि कौन-सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा
सर्च हो रहा है। इसको हम अमेज़न की टर्म्स में सर्च वॉल्यूम कहते हैं, यानी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कहते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ कि वो प्रोडक्ट चूज़ करें जिसका जो कि मार्केट में लो कॉम्पिटिशन के साथ हो और हाई डिमांड के साथ हो विद गुड गुड प्रॉफिट मार्जिन। उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो। अगर ये तीनों स्टैट अच्छी हैं, मैच कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। बाकी मैट्रिक्स भी आप देख लें कि आपकी प्रोडक्ट बाकी क्राइटेरियाज़ में फ़ॉल करती है या नहीं, और ये भी मेक श्योर करें कि प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो। यानी जब उसका सीज़न हो वो तभी बिकती हो सिर्फ़, और इसमें फ़ैशन की कैटेगरीज़ आ जाती हैं और भी आ जाती हैं, जैसे कि सीज़न सीज़न के लिहाज़ से देख लें। ये ना हो कि आप जो समर की प्रोडक्ट है वो आप विंटर में सेल कर रहे हैं एंड वाइस वर्सा। ओके, राइट? ये समझ आ गई है? बल्कि आपको वो प्रोडक्ट चूज़ करनी चाहिए जो फ़ॉर सीज़न सेल होती हो, यानी उसकी जो सेल कंसिस्टेंसी है वो बनी होनी चाहिए। तब वो आप उसको ना उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो आ रहा है, आपने जो है ना पेटेंट चेक कर लेना है कि जो प्रोडक्ट है ना वो पेटेंट नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो आपके लिए मसला बन सकता है, क्योंकि अगर पेटेंट हुई तो जिसकी प्रोडक्ट होगी तो वो आप पर केस कर सकता है, जिससे आपका जो है ना अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है बहुत ज़्यादा, और आपको नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं कि इनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या सेल करें। तो इसमें भी मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ कि कौन-कौन सी साइट से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है? इसमें आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाके बेस्ट सेलर्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ वहाँ पर आपको मिल जाएँगी बहुत सी प्रोडक्ट। अली एक्सप्रेस की वेबसाइट पे है, वहाँ पर चले जाएँ। अलीबाबा की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर सर्च करें। वहाँ पे बेस्ट सेलर्स हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएँगी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, आपके माइंड में कोई कीवर्ड्स आता है, तो वो आप सर्च करें। तो ये तो थे कुछ बेसिक्स ट्रिक्स, और भी हैं मेथड्स जिनकी मदद से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। यानी कुछ टूल्स हैं, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो हीलियम 10 है। इसका जो सब टूल है वो एक्स-रे है, मैग्नेट को यूज़ करते हैं, ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, जंगल स्काउट की क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, वायरल लॉन्च का हम जो है मार्केट इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, और मार्केट एनालिसिस के थ्रू चेक कर लेते हैं। जो भी हम डाटा गैदर करते हैं, इसमें हम अपने कंपैटिटर्स के स्टैट देखते हैं, यानी सेल, प्राइस, रिव्यूज़, रेटिंग, बीएसआर। अगर अच्छे होंगे तो हम भी गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर सिर्फ़ 2 सेलर ही अच्छी सेल लेकर जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर बाकी सेलर की सेल कंसिस्टेंसी नहीं हो, तो वो प्रोडक्ट आप सेल नहीं करोगे। क्योंकि इसमें जो है ना ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है या प्रोडक्ट डोमिनेंसी आ जाती है, तो ये भी चेक करना है आपने। मेक श्योर कि अमेज़न भी इसमें इंक्लूड ना हो, तो आपकी जो सेलिंग के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर प्रोडक्ट की रिव्यूज़ और रेवेन्यू कंसिस्टेंसी में है, तो आप इस प्रोडक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? एंड मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट जो कीवर्ड है वो ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं होना चाहिए, आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर काम करना है। आप ये सोचें, आपकी बल्कि ये साइकी होनी चाहिए कि आप एक कस्टमर या बायर हैं, तो आप कभी भी एक चीज़ को परचेज़ करने के लिए इतना ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, या फिर आपके उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता। आप बस वो फर्स्ट पेज पर ही आते हैं, जो प्रोडक्ट उनको अच्छी लगती है शॉर्ट टेल कीवर्ड से, यानी कि उनके माइंड में जो-जो आ रहा होता है वो सर्च करते हैं और वो परचेज़ करके चले जाते हैं, ठीक है? आपने ये सोचना है, एंड मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आपने चूज़ की है, क्या वो $10,000 टू $20,000 एवरेज सेल जनरेट कर रही है? क्योंकि इसका ताल्लुक आपके कैपिटल पर होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट पर होता है। अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं, तो ये £6,000 कम से कम होना चाहिए आपके कंपेटिटर के रेवेन्यू। अच्छा, सर्च वॉल्यूम फाइंड के लिए हम ना मर्चेंट वर्ड सॉरी यूज़ करते हैं। जस्ट आपने उसमें ना कीवर्ड ऐड करना होता है, तो वो उसका सारा सर्च वॉल्यूम शो कर देता है, और बाकी भी आपको आपने बस सेलेक्ट करनी होती है प्रोडक्ट, तो वो बाकी आपको स्टैट दिखा देता है वो। और जब आपने चूज़ कर ली है, सेलेक्ट हो गई है, डन कर लिया, आपने प्रोडक्ट ढूँढ लिया है, तो फिर उसके बाद आपने ना उससे रिलेटेड कंपैटिटर्स का डाटा है ना उसको ट्रैकिंग पर लगा देना है। यानी डेली बेस पर आपने चेक करना है उसकी सेल, प्राइस, रिव्यूज़, रेटिंग, बीएसआर एटसेट्रा, ठीक है?
ये आप गूगल शीट में भी कर सकते हैं या तो आप सिंपल एक्सेल में भी कर लें, शीट बना लें। आप मैनुअली भी कर सकते हैं ट्रैकिंग, यानी कि मैनुअली भी आपने करनी है। तो अमेज़न के जो फर्स्ट पेज पर आपने प्रोडक्ट शो होती है, वहाँ पर आ जाना है और उनका भी डाटा आपने दूसरी शीट में ऐड करना है। डेली बेस पर आपने मेक श्योर कि आपको ये प्रोसेस 1 मंथ के लिए करना है। आप जितना अच्छे से एनालाइज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को, उतने ही कम चांसेस होंगे फेलियर के। अदरवाइज़ अमेज़न पर जो है ना, फेलियर की रेशियो जो है 95% है। सो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि हमें किन-किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है अमेज़न के बिज़नेस के लिए प्रोडक्ट हंटिंग में। तो जो आपको समझ नहीं आया, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप कंसिस्टेंसी फॉर सक्सेसफुल लाइफ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।